इतने ज़्यादा हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी प्रेशर नहीं बना रहा है सर। उनकी क्लास में जब मैं गई तो वो एकदम बेहोश सी होने को होगी, तो हम उनको मेडिकल गए, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी सर। बस टोका टाके खींचा था नहीं। ऐसा नहीं है, देखो स्कूल को सही चलाने के लिए वो तो एक अगर इंचार्जशिप है तो बोल रहे हैं, वो सबको ही बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं। थोड़ा सा मेंटली थोड़ा प्रेशर रहता है कि हमारा स्कूल का माहौल ठीक चल रहा है। सारा दिन सेल्फियाँ लेते हैं, डांस होता है, ये सिस्टम बजाए जाते हैं, वो मैंने बंद कर दिया तो अब इनको प्रॉब्लम है। घरौंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला नंबर 2 में एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर हम आपको बता देते हैं कि जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन पर महिला अध्यापिकाओं ने मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते एक अध्यापिका की तबीयत भी बिगड़ गई और उनको अर्पणा अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों बाद इस टीचर को छुट्टी दे दी गई, लेकिन जो अन्य अध्यापिकाएं हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो इंचार्ज है वो मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित करता है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार जो शिकायत है वो संबंधित अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में इन महिला अध्यापकों ने क्या आरोप लगाए हैं वो हम आपको सुनाते हैं। वनिता, क्या मामला हुआ ये स्कूल में? सर इतने ज़्यादा हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम स्कूल टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, उसके बावजूद भी हमें मानसिक तौर से हमारा शोषण किया जा रहा है। और आज क्या हुआ, इस टेंशन की वजह से एक मैम को अटैक आ गया, उसको हम हॉस्पिटल लेके गए और ये एप्लीकेशन हमने डीडीओ को भी दे दी, पहले मौखिक तौर पर उनको बता दिया, बीओ को एप्लीकेशन भी दे दी। उसके बावजूद हमारे लिए कोई भी कार्रवाई, हमारा मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा। कौन परेशान कर रहा है? हमारे इंचार्ज है जो, क्या नाम है? नरेंद्र सर। तो क्या वजह है क्या परेशान करने की? वजह क्या, हर बात पे टांग खींचते हैं सर हमारी। जब हम क्लास में सारा दिन पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा स्पष्टीकरण क्यों निकाला जाता है। मेरा नाम संजू है, मैं जेबीटी टीचर जीपीएस नंबर 2 घरौंडा में हूँ। जी। और जैसे भाई छुट्टियों में हमारी छुट्टियाँ थी, हमारी ट्रेनिंग भी छुट्टियों में हुई थी, तो यहाँ पे योग दिवस था तो 21 जून को तो हमें बुलाया गया था, लेकिन बीओ सर द्वारा हमें मौखिक रूप से कहा गया था कि जो दूर के टीचर हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन जब हम हमारे इस बात का सामने कहा, अभी मैंने सर को फ़ोन भी किया था कि सर बीओ सर ने मना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस चीज़ का स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम योग दिवस पे क्यों नहीं आए, और हमने स्पष्टीकरण दे भी दिया था। और उसके बाद जैसे भाई हम नहीं आए तो उसका मेडिकल वगैरह ऐसे कुछ थी, हमने स्पष्टीकरण दे दिया। उसके बावजूद भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भाई हम सब आते हैं दूर से तो टाइम से ही आ जाते हैं, एक आध बार जैसे भाई इमरजेंसी में हो जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ सब तो ये मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मोनिका मैडम काफ़ी स्ट्रेस थी और मैं उनके साथ थी, उनकी क्लास में जब मैं गई तो वो एकदम बेहोश सी होने को होगी, तो हम उनको मेडिकल गए, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज्योति नाम है सर मेरा। क्या मामला है ये स्कूल में? सर बस टोका टाके खींचा था नहीं। देखो एक अध्यापक है ना सर, उसको फ्री छोड़ दिया जाए पढ़ाने के लिए, ये मैटर नहीं करता 5 मिनट ऊपर हो गए या नीचे हो गए। जब वो फ्री छोड़ेगा ना तो वो एक अच्छा मतलब अपना कहते हैं ना पूरा बेस्ट दे सकता है। मेरा नाम अनीता कुमारी। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत तो यही है कि थोड़ा सा मेंटली थोड़ा प्रेशर रहता है कि समय पे पहुंचना है, बस दूर से आने वाले हैं, थोड़ा ये तो कहाँ से आते हैं? करनाल से आते हैं, ये लोग तो और भी दूर से आते हैं। दिक्कत थोड़ा है कि थोड़ा सा अगर मतलब भाषा का अगर हम ढंग से यूज़ ना करें तो थोड़ा माइंड में प्रेशर तो होता ही है। आप खुद ही अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि बच्चों पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा? तो अनुशासन में ज़रूरी काम के लिए इन्होंने फ़ोन किया था ना, तो मतलब तो ऐसा तो नहीं कि वो मतलब वैसे बात करने आ गए थे, कहते कि वो कोई एलटीसी का उनका मामला था। ऐसे में इनके अलावा एक पक्ष यहाँ पर ऐसा भी है जिन्होंने जो इंचार्ज है उसकी कार्यप्रणाली को सही करार दिया है। इन टीचरों की भी सुननी जरूरी है। सर देखो, बेहोश होने का एक ही है, नेचुरल तबीयत भी ख़राब हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने ये जान के किया है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है इंसान की, हमारी भी हो सकती है, लेकिन इसमें सर का कोई रोल नहीं है सर, क्योंकि हमारा स्कूल का माहौल ठीक चल रहा है। और ये भी नहीं है कि सर किसी को मानसिक वो कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है सर। अब सर के भी ऐसे तो एप्लीकेशन दे के आई जा रही है, ऐसे तो सर को भी मानसिक परेशान किया ही जा रहा है अगर देखा जाए तो, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सर कहा ये दोबारा की टोका टाकी जो है बीच में ज़्यादा की जा रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो स्कूल को सही चलाने के लिए वो तो एक अगर इंचार्जशिप है तो बोल रहे हैं, वो सबको ही बोलते हैं, हमें भी बोलते हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। टीका टिप्पणी होती है आप लोगों पर किसी तरह की कोई गलत वर्ड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, तो बिल्कुल मैनर से बोलते हैं, आपस में लगी टीचर ऐसे नहीं बोलते हैं, सभी ठीक होते हैं। सर मेरा नाम पूजा है, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल नंबर 2 से बोल रही हूँ। सर माहौल बहुत अच्छा है, कोई भी प्रेशर नहीं बना रहा है सर। जो हमारे इंचार्ज है बहुत अच्छे हैं सर, कोई ऐसा
हाँ, तबीयत है सर, नेचुरल प्रोसेस है। घर की लेडीज़ है, घर की टेंशन भी होती है, कई तरह की टेंशन होती है, बीपी आम बात होगी सर होना। इन महिला अध्यापिकाओं से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कोई भी माहौल स्कूल का नहीं बिगड़ा हुआ है, लेकिन कुछ बातों के लिए इंचार्ज को भी सख्ती करनी पड़ती है और उस तरह की सख्ती उन पर भी होती है। ऐसे में हमने स्कूल के इंचार्ज से भी बात की। उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि ये प्रेशर की राजनीति उनके साथ की जा रही है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं आपको। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। ये एक प्रेशर की राजनीति करना चाहते हैं। जो खुली छूट वो चाहते हैं कि कभी आए कभी जाएं, वो चीज़ अगर वो होने दी जाए तो कुछ नहीं है। मानसिक प्रताड़ना हम पूछ लिए, कौन सी मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई है, वो दे दे, बता दें किस चीज़ के हैं। जिम्मेवारी से भागते हैं। मैं 8वें नंबर पे जूनियर हूँ। 35 साल भी टीचरों के हो चुके हैं, 25 साल भी हो चुके हैं, 20 साल भी हैं। जानबूझ के नहीं होते। मेरे से पहले 4-5 इंचार्ज, वो रिकॉर्ड बोलेगा, चेंज हो चुके हैं 2 साल के अंदर। अब मैं खुद भी बन गया हूँ और बना नहीं, मजबूरी में बनाया गया हूँ, जब किसी ने भी नहीं ली। 8-7 आदमी और वही कहते हैं इनको बना करके जानबूझ के फिर टारगेट पर ही लेते हैं। दिल्ली बीओ साहब के पास भी जाते हैं, उनकी नॉलेज में भी है, सारी बात पता है उनको। ये जानबूझ के दबाव की वो बनाया जा रहा है। और भी टीचर्स हैं, 16 का स्टाफ है, तो बाकी भी देखो कितने क्या स्टेटमेंट दे रहे। तो ये भी आरोप लगाया गया है कि भाई जो रजिस्टर है, हाजिरी रजिस्टर, वो अलमारी में बंद कर दिया जाता है। अगर ये थोड़ा सा भी उसका मैं बताता हूँ क्या कारण है सर। कल ही की बात है। मैं तो लेट आया था, सुबह की मेरी छुट्टी लगी हुई है। तो जब मैं आया तो थोड़ी सी देर पहले ही एक बात, तो स्कूल का टाइम 8 से 2:30 का है। 8 बजे बेल लग जाती है प्रेयर के लिए। जब लग गई, सभी आ चुके हैं, हाजिरी लग गई है, तो उसके बाद में मैं उसको बंद करता हूँ। उसका कारण क्या है कि जो ये कई टीचर्स हैं वो उसकी आते हैं और उसकी फ़ोटोएँ लेते हैं। कल मान लो कोई टीचर 2 मिनट भी आगे पीछे कुछ कैसे भी, अब पता नहीं इनका क्या रीज़न है। ये उसको फिर इसलिए ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो जाए, क्योंकि पीछे एक मैडम ने कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि टाइम से पहले गए और बाद में वो टाइम पूरा हो यार, फिर बोले कि ये किसी ने पूरा कर दिया, दूसरे की हाजिरी कौन पूरा करेगा। उस चीज़ से बचने के लिए मैं उसको बंद करता हूँ। और फिर जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है उसका हम बाहर निकालते हैं, सभी अपनी हाजिरी लगाते हैं। 1-1 घंटे तक बीच में बच्चे खेलते रहते थे और ये खाना खाते रहते थे है। और सारा दिन वो बनाती हैं वीडियो रील बनाती हैं, सारा दिन सेल्फियाँ लेते हैं, डांस होता है, ये सिस्टम बजाए जाते हैं। वो मैंने बंद कर दिया तो अब इनको प्रॉब्लम है। जो कह रहे हैं ये इन्होंने ये नहीं बताया, मेरे बनने के बाद में एक भी बच्चा, शायद ही कोई बच्चा होगा, पूरे प्रॉपर टाइम पे आते हैं। ये इनके टाइम पे किस टाइम पर कोई बच्चा जा रहा कोई नहीं पता था। प्रॉपर यूनिफॉर्म में है और आप ये देख सकते हो सभी के आई कार्ड बनवा दिए गए हैं। मैंने इनको यही बोला है कि वही मॉडल स्कूल है, ये मॉडल संस्कृति है, तो उस हिसाब से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स आते हैं फिर बात जाती थी कि वहाँ पे वही माहौल खराब, पढ़ाई नहीं करवाते हैं टीचर्स। अब उस चीज़ के लिए तो मेरे को टोकना पड़ेगा, या मैं उनसे कोई पर्सनल अपना काम करवा रहा हूँ, जो स्कूल के बाहर इनसे मैं कोई काम करने के लिए इनको भेज रहा हूँ, तो तब तो गलती। अगर किसी को ये कह दिया ज़्यादा देर से इकट्ठे खाम का खड़े और ये टोक दिया कि मैडम अपनी क्लास में चले जाओ, तो क्या वो गलत है? क्या इंचार्ज इसलिए भी नहीं कर, इतना भी नहीं करेगा तो फिर उसको क्या हक वहाँ बैठने? मामला ये था जी, प्रेयर चल रही थी। प्रेयर होने के बाद सभी टीचर्स अपनी क्लास में चले गए, मैडम भी चले गए और वहाँ पे जाके अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे थे। उस टाइम जब बीता आधा पौना घंटा, तो फिर मैं ऑफिस में बैठा था, तो एक मैडम आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे मैडम की तबीयत ख़राब हो गई है, बीपी बढ़ गया है या लो हो गया, जो भी है। तो फिर मैंने यहाँ पे पीछे डॉक्टर हैं उनको बुलवाया, वो आए, उन्होंने फर्स्ट एड दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए। फिर वो बोले कि आप ले जाओ आप हॉस्पिटल में। फिर मैं उनको खुद अपनी गाड़ी में बैठा करके 2-3 जो साथी टीचर हैं उनको भी अपने साथ ले करके उनको अर्पणा हॉस्पिटल में ले करके वहाँ पे उनको एडमिट करवाया। अब उनको कुछ समय पहले छुट्टी मिल चुकी है, वो अपने घर जा चुके हैं। महिला अध्यापिका मोनिका की तबीयत खराब होने की सूचना खंड शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार को भी मिली, जिन्होंने एक टीम का गठन किया और उसे स्कूल में भेजा। ये टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करके बीओ को सौंपेगी। जो टीम के इंचार्ज सुरेश जी यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। मामला तो अभी नहीं पता चला पूर्ण तरह, क्योंकि जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे छुट्टी हो चुकी थी उनकी और वो घर चले गए हैं। उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया भी इनका बीपी जो है वो बढ़ गया था और बड़ी दिक्कत में आ गए थे वो। तो हॉस्पिटल में जा कर के उसको कुछ आराम आया और उसके बाद अपने घर चले गए हैं। अभी हम, मेरे को बीओ सर ने भी भेजा कि जा कर के
तहकीकात करो भाई क्या कुछ मामला था ये सारा कुछ। तो अभी आपके आने से पहले ही दो जो सीनियर टीचर हैं उनको यहाँ बुलाया था भी आज क्या बात हुई। तो उन्होंने ये बताया भी आज तो कोई बात हुई नहीं है, पहले की कोई होगी तो अलग बात है, लेकिन आज कोई ऐसे प्रसंग नहीं हुआ जिसके कारण से बीपी अप डाउन हो जाए। मेरी अभी उनसे मोनिका जी से भी बात नहीं हो पाई है। मोनिका जी से जैसे ही मेरी बात होगी तो मैं उनसे भी पूछूंगा, तो क्योंकि अभी तो वो गए हैं हॉस्पिटल से, मैं भी अभी पूछूँ तो शायद दोबारा ना उनको कोई दिक्कत आए इसे। तो उनसे बात करके फिर एक बार स्टाफ से पूछ के क्या दिक्कत थी, इसका समाधान क्या है, स्कूल की जो पढ़ाई है निरंतर वो कैसे चल रही सुचारू रूप से। प्रताड़ना के आरोप लगाए जा रहे हैं टीचरों की तरफ सर ये तो टीचर्स से बात करके पता चलेगा। आपने यहाँ पर टीचरों से भी कुछ नहीं अभी नहीं की, मेरे आने से पहले आप लोग यहाँ पहुँच चुके थे और मैंने दो जो सीनियर टीचर हैं उनको बुलाया है। तो उनके द्वारा जो बताया गया है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई इस तरह की कोई प्रताड़ना है। फिर भी अगर कोई निकलता है ऐसा केस तो कार्रवाई की जाएगी। प्राइमरी स्कूल में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर टीचरों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो स्कूल का माहौल है वो भी बिगड़ रहा है और जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनको इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और किसी न किसी निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचना चाहिए। जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।